हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आता था, मैम लेयर कट का वीडियो अपलोड करिए। मुझे लेयर कट करना नहीं आता है, तो मुझे लगे चलो आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो हमारे बिगिनर्स हैं, अगर लेयर कट करने में उनको परेशानी हो रही है तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें और इसको सेव करके या शेयर करके रख लें, ताकि ये वीडियो को बाद में देखें और उन्हें कटिंग करने में सबसे आसान हो जाए। तो सबसे पहले मैम के हेयर है बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं है। इसको हम 100% हेयर को गीला करेंगे। जब भी हम कोई कटिंग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमको कटिंग शीट बेयर करना चाहिए। कटिंग शीट हमने इनको मैम को पहनाया, उसके बाद में सबसे पहले फिर हम ऑर्डर लिए। ऑर्डर लेने के बाद में इनके हेयर को 100% मुझे गीला करना है। गीले करने से क्या होते हैं, हमारे हेयर इधर उधर नहीं होते और कटिंग में बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आती है। अगर आपको कहीं पे लगे कि हेयर हमारे ड्राई है, तो उसको हम आपको बोलेंगे कि उसको फिर अच्छे से जो है आप लोग गीला कर लीजिए। तो आप लोग को इस वीडियो में इतना आसान तरीके से मैं बताने वाली हूँ कि आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। कटिंग लोग बहुत बार करते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी कटिंग अभी लेयर्स नहीं दिख रहे हैं। तो वहाँ पे कस्टमर भी नहीं संतुष्ट होते हैं। जब तक आपका लेयर्स नहीं दिखेगा, तब तक कस्टमर संतुष्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें गीला करने के बाद में हमको अच्छे से टेंगल फ्री कॉम्ब से अच्छे से कॉम्ब करना है। आपको टेंगल फ्री कॉम्ब ही स्टार्टिंग में लेना है, कभी भी जो है ऐसे ही कॉम्ब नहीं करना है डायरेक्ट। क्योंकि कभी-कभी क्लाइंट्स बाहर से आते हैं, उनके हेयर्स बहुत ज़्यादा उलझे होते हैं। जब हम वाटर करते हैं तो वहाँ पे हमारे हेयर फँसे रहते हैं, तो हमें टेंगल फ्री से अच्छे से टेंगल फ्री करना चाहिए। कहीं पे हमारे हेयर फँसे ना, नहीं तो कटिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसी तरीके से हमारा हो गया अच्छे से कटिंग करने का हेयर स्टार्ट। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, बीच से पार्टीशन निकालेंगे। बीच से पार्टीशन हम निकालेंगे क्योंकि हमारी कटिंग फ्रंट से ही स्टार्ट होगी। और आपको ध्यान देना है कि जब भी कटिंग स्टार्ट करें, हमें हेयर को अच्छे से डिवाइड करना होता है। जब तक हम हेयर को डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक हमारी कटिंग में कोई फिनिशिंग नहीं आएगी और कटिंग हम नहीं कर पाएंगे। हम लोग की तो आदत है, कई तरीके से हम लोग लेयर कट कर सकते हैं। अगर कोई भी हेयर को डिवाइड भी ना हम करें, फिर भी अच्छे से लेयर कट कर सकते हैं। बट हमारे जो घर बैठे सीख रहे हैं, जिनकी भी न्यू सैलून है, जिनको अभी कटिंग करने में थोड़ा सा डर लग रहा है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो उनके लिए मैं वीडियो को अपलोड की हूँ। तो हमारा बीच से पार्टीशन निकाल दिए, फिर ईयर टू ईयर हम जो है सेक्शन निकालें। उसके बाद में जो हमारे पीछे के हेयर्स होते हैं, उसको हम इसी तरह से के छोड़ देते हैं। अगर आप बिगनर हैं, तो यहाँ पे आप सेक्शन क्लिप लगा के हेयर को अच्छे से कवर कर दें। और उसके बाद में हमें फ्रंट से कटिंग स्टार्ट करनी है। जो हम फ्रंट पे दो पार्ट में हेयर को डिवाइड किए थे, हम थोड़े थोड़े दोनों तरफ के हेयर को ले लेंगे। अब हम जब दोनों तरफ थोड़े थोड़े हेयर को लेंगे, तो हमारा ये क्या होगी, गाइडलाइन हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग मेरे सारे हेयर कटेंगे। अब हमारे आगे हम सीधे इक्वल हम जो है कॉम्ब करेंगे। कॉम अच्छे से करना है। उसके बाद में क्लाइंट से पूछना है कि आपको लेंथ कितना चाहिए। बिना क्लाइंट से पूछे आपको लेंथ नहीं कट करना चाहिए। कभी-कभी क्या होती है, क्लाइंट्स की भी नीड होती है कि हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा छोटे ना हों। तो इसीलिए सबसे पहले क्लाइंट से पूछना चाहिए कि मैम आपका लेंथ कितना होना चाहिए। तो उसके बाद हमें सीधा सीज़र से इक्वल बिल्कुल कट कर देना है। हमको कहीं से इधर-उधर सीज़र को तिरछा नहीं करना है। उसके बाद में हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जो कि हम हेयर को बीच से लिए और 2 सीधे कट किए। फिर उसको हम बीच से डिवाइड कर दिए। हम अपने एक तरफ की गाइडलाइन ले लिए। अब जब वो हम एक तरफ की गाइडलाइन ले लिए, तो हमारी वो कटिंग स्टार्ट हो गई। वो गाइडलाइन हमारी बिल्कुल एंड तक चलेगी, जब तक मेरी कटिंग पूरी होगी। तो हम एक साइड के पहले हम ये कटिंग को कर देते हैं, जो कि हमारे राइट साइड के हैं। अब कटिंग करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो आपकी गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको कट करना है। गाइडलाइन अगर आप नहीं छोड़ेंगे, तो आपके कटिंग में अच्छी सी फिनिशिंग आएगी और आपके कटिंग में लेयर्स दिखेंगे। जब तक आपके कटिंग में लेयर्स नहीं दिखेंगे, कटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो जब लेयर आपको दिखाना है, लेयर्स आपको ले आना है बैलून में, तो आप जो है कटिंग के गाइडलाइन लीजिए। और जिसके अगर हल्के बाल होते हैं, किसी-किसी के बहुत पतले बाल होते हैं, बहुत घने नहीं होते हैं, तो उसमें हमें पतले-पतले सेक्शन को निकालना है, मोटे सेक्शन को नहीं लेना है। तो हम यहाँ पे मैम के हेयर बहुत ज़्यादा मोटे ये नहीं थे, हल्के ही हेयर थे। तो इनका हम जो है पतले-पतले सेक्शन लेके हम ये करते हैं एक साइड का कटिंग कंप्लीट।
जो कि हमारा ये फ्रंट की ही कटिंग है। अब देख सकते हैं फ्रंट की कटिंग में हमारे लेयर से दिखने लगे हैं। अब हम आ जाते हैं लेफ्ट तरफ की। लेफ्ट तरफ की सेम कटिंग मेरी वही होगी जो हम फ्रंट की तरफ अभी हम राइट साइड के काटे, वैसे मेरी कटिंग होगी लेफ्ट साइड की। अब काटते समय आपको अच्छे से बार बार कॉम्ब करके चेक कर लेना है कि कहीं से हमारे हेयर उलझे तो नहीं है, कहीं से हमारे हेयर फंसे हुए तो नहीं है। ये सारे बात को ध्यान देना है। इसी तरीके से आपको कटिंग करना है। कटिंग में क्या दो काम मेन होता है, आपको हेयर को अच्छे से डिवाइड करना है, दूसरी बात आपको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। उसके बाद में आपकी कटिंग बहुत ही अच्छी होगी। जब भी आप कटिंग करें, कॉम्ब से अच्छे से खींचते हुए हेयर को लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि हेयर को लूज रखेंगे, हेयर को हम खींचते हुए लेकर आएंगे। जब खींचते हुए हेयर को लेकर आएंगे तो वो कटिंग हमारी बहुत ही परफेक्ट आती है, कहीं से छोटे बड़े नहीं होते हैं, बराबर इक्वल लेयर्स हमारे दिखते हैं। तो कुछ बातों को तो आपको ध्यान में रखना है, दूसरी बात आपको प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपका काम अच्छा नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे फ्रंट के दोनों तरफ की हमारी कटिंग हो गई है स्टार्ट, कटिंग हो गई है कंप्लीट, जो कि हम पतले पतले सेक्शन लेके मैप के लेयर को कंप्लीट करते हैं। फिर हम सामने से चेक कर लेते हैं कि हमारे लेयर्स कहीं से छोटे बड़े तो नहीं है। अगर हमें कहीं से छोटे बड़े लेयर्स दिख रहे हैं, दोनों तरफ इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम फिर से कट कर देंगे। अगर इक्वल आ रहा है तो वहीं पे छोड़ दीजिए। अब हम आ जाते हैं बैक साइड। बैक साइड की कटिंग आपको हम बताएंगे बैक साइड की कटिंग कैसे होगी। हम बैक साइड की हेयर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर ये मेरा लेयर्स पतले पतले जो हम फ्रंट पे कटिंग किए थे, वही गाइडलाइन हमको थोड़े से हेयर को लेना है। लेने के बाद मेरी गाइडलाइन देखो, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम कट कर देंगे। अब हमारी कटिंग ये शोल्डर से थोड़ा आगे ही हमारी सारी कटिंग जाएगी। जब हम शोल्डर से आगे कटिंग लेके जाएंगे तो वहाँ पे मेरी कटिंग परफेक्ट आती है। जब हम इसको बैक करेंगे तो लेयर्स हमारे एक एक करके लेयर्स दिखेंगे। और बिना ब्लो ड्रायर के अगर आपकी कटिंग में लेयर दिख रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी कटिंग परफेक्ट है। क्योंकि हम अगर कटिंग कैसे भी करके और ब्लो ड्रायर करके हम दिखा देते हैं कि मेरी कटिंग में देखो कितने अच्छे बैलूम आए हैं और कितने अच्छे हमारे शेप आए हैं, तो डियर कभी कभी वहाँ पे वॉश करने के बाद में दिखता है कि हमारे हेयर में अच्छे से स्ट्रिप नहीं दिख रहे हैं, लेयर्स नहीं दिख रहे हैं, तो वहाँ पे क्लाइंट से बोलता है कि हमारे लेयर कट अच्छे से नहीं हुए हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान देना है। हमारी एक तरफ की ये कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम उसी तरह दूसरी तरफ की कटिंग करते हैं। इसमें करना कुछ नहीं, आपको लेयर से देखना है। लेयर्स कैसे देखना है कि फ्रंट से जब आप कटिंग करेंगे तो सारी कटिंग मेरा सामने की ही तरफ आएगा। पहले हमारे फ्रंट की कटिंग होगी, बाद में हमारे बैक की कटिंग होगी। वही कटिंग हमें टोटल इक्वल करना है। उसके बाद में जो हमारे फ्रंट की गाइडलाइन होती है, उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मुझे कट करते चले जाना है। तो वो हमारा एकदम अच्छे से कटिंग होगी। तो आप लोग को हम बताएंगे कि आप लोग को प्रैक्टिस कहाँ पे करना है। जैसे लेयर कट में कभी कभी लोग प्रैक्टिस करने का सोचते हैं कि हम कहाँ पे करें प्रैक्टिस, हमें नहीं आ रहा है। तो आपके घर में जैसे आप डमी मंगवा सकते हैं, अगर आपके बजट हो तो, आपके नीड हो तो डमी मंगवा सकते हैं। नहीं तो आपके घर घर में न्यूज़पेपर होगा, न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से आप कटिंग कर सकते हैं। अब न्यूज़पेपर लेके आपको रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि हमारी कटिंग कैसे होगी, उसमें आप कटिंग सीख सकते हैं। कटिंग सीखने का मतलब हमारा सीजर परफेक्ट चलना चाहिए और हमारे लेयर हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमें लेयर कैसे कहाँ से हमें देना है। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। फ्रंट की तरफ ले गए थे जो सारी कटिंग हमारी हो गई है कंप्लीट, जो कि एक बार में ही हमारे हेयर्स में लेयर दिखने लगे हैं। अब हम इसमें लेयर डालेंगे। लेयर डालने के लिए आप लोग को ध्यान से देखना होगा कि कहाँ से हम लेयर को उठाते हैं। फिर हम अगर फ्रंट की तरफ कटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम फ्रंट से हेयर को उठाएंगे, कॉम्ब करते हम ऊपर के साइड को लेके जाएंगे, ऊपर साइड इसी तरीके से। अगर आपको डिग्री समझ में आती है तो आप डिग्री के अकॉर्डिंग कट करिए, अगर डिग्री नहीं समझ में आती है तो आपको ऐसे लेयर को खींचते हुए ले जाना, जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर होते हैं वो नीचे छूट जाएंगे। उसके बाद में जो ऊपर के हेयर होते हैं उसको हमें बिल्कुल सीधा सीजर से कट कर देना है। ऐसे ऐसे मुझे पूरे हेयर्स में लेयर डालने के लिए हमको कट करना होता है। हम इसको 2 से 3 बार कट करेंगे। कट करने पे थोड़ी सी बात को आपको ध्यान देना है।
काम अच्छे से करना है, कहीं हमारे हेयर फंसे ना, और हेयर को खींचते हुए ऊपर को लेके जाना है। जो हमारे हेयर्स लेयर वाले हो चुके हैं वो नीचे गिर जाएंगे, ऊपर हमारा जो बचेंगे उसको हम कट कर देंगे। यही हमारे हेयर्स में होते हैं कि जो हमारे परफेक्ट लेयर आते हैं, और कट करने के लिए बिगिनर के लिए सबसे आसान तरीका, सबसे परफेक्ट तरीका यही होता है। इसी तरह से आपकी कटिंग बहुत परफेक्ट हो सकती है। तो जब आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताया, कमेंट किया करिए मैम मुझे किस टॉपिक पर वीडियो को अपलोड करना है। आप लोग के लिए मैं वीडियो को फिर अपलोड करूंगी, और आप लोग घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं। तो आप हम आज हम बताएंगे ये मैम कहाँ की हैं, हम आप लोग को रियल बता देते हैं। मैम फैजाबाद से आई थी कटिंग करने के लिए। बहुत ही इनकी थिंकिंग, इनका नेचर बहुत ही अच्छा था, और इनको कटिंग भी बहुत ही पसंद आई। तो हमें ऐसे सारे हेयर में हमको इसी तरीके से लेयर को हमें डालना है। ऐसा नहीं है कि हमें लेयर कट बहुत बड़ी बात होती है, लेयर कट कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना होता है कि मेरी कटिंग कैसे होगी। अब देखिए हम कॉम कर रहे हैं, सारे बाल को हम उठाएंगे। उठाने के बाद में हमारा जो फर्स्ट कटिंग हुई थी वो हमारे भी नीचे छूट जाएंगे। देखिए अब खींचते हुए हम इसको लेके ऊपर को जा रहे हैं। जो हमारी कटिंग हो चुकी थी पहले वो छूट गए, ऊपर के हेयर्स हमारे मिले, इसको हम कट कर देते हैं। इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता है। बहुत अच्छे से आप लोग को समझा दिया है। आप लोग इसी तरीके से कट करेंगे तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं और कट कर सकते हैं। तो जितनी भी हम वीडियो को अपलोड करते हैं, जितनी भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, सारे हम अपने रियल क्लाइंट्स पे ही हम अपलोड करते हैं, ताकि आप लोग को लगे कि कस्टमर पे ही मैं वीडियो को बना के अपलोड कर रहे हैं। मेरे पास ऐसा नहीं है कि हम किसी मॉडल पे या किसी की कोई ऐसे घर में हो उस पर हम कटिंग करें। तो हम रियल जो है कस्टमर पे हम वीडियो को अपलोड करते हैं, ताकि आप लोग के समझ में आए कि हमने कटिंग कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे एंड किया, और कहाँ से हमारी कटिंग खत्म हो गई है। तो इसी तरीके से आपको पूरे हेयर में लेयर डालने के लिए पूरी कटिंग करना। देख सकते हैं कितने अच्छे लेयर्स, दो ही कटिंग में कितने अच्छे लेयर्स आ गए हैं। उसके बाद में मुझे थोड़ा सा लग रहा है हेयर मेरे ड्राई हो रहे हैं, तो इसको हम अच्छे से फिर गीला कर लेंगे, क्योंकि जब हमारे हेयर्स गीले रहेंगे तो काम करने में परफेक्ट होगा, हमारे हेयर्स इधर उधर उड़ते नहीं हैं और कटिंग अच्छी होती है। अभी देखिए मेरी मैम की दो ही कटिंग हुई है, दो कटिंग में लेयर्स कितने प्यारे हुए हैं। अब हम तीसरी कटिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो हमारी ये लास्ट वाली कटिंग है इसको हम बिल्कुल ऊपर लेके जाएंगे। जैसे हमारे लोग बोलते हैं कि 100 डिग्री पे पूरे इसको हम ऊपर की तरफ हेयर को ले जाएंगे। जो हमारे हेयर छोटे वाले यहाँ होंगे उसको हम छोड़ देंगे। ऊपर ले जाके बिल्कुल हम अपने कटिंग को वहां से पूरे सीजर से हेयर को कट कर देंगे। इसी तरीके से मुझे पूरे हेयर में कटिंग देना है। देख सकते हैं आप कहाँ से हम हेयर को उठा रहे हैं, उठाने के बाद में हम कटिंग का हम शेप दे रहे हैं। यहाँ से हम उठाए, और जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर कट चुके हैं नीचे हम उसको छोड़ देते हैं। हमारा ये लास्ट कटिंग है, लास्ट बार इसको हम कट करके हम हेयर को छोड़ेंगे। हम उठाए, उठाते हुए हम ऊपर को 100% लेके जाते हैं। जो हमारे हेयर बचते हैं उसको हम सीधे कट कर देते हैं। सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट तरीका लेयर कट करने का, हमारे जो बिगनर्स हैं जो हमारे घर बैठे सीख रहे हैं उनके लिए सबसे बेटर ये कट है। इसी तरीके से आप लोग कट करेंगे तो आपकी कटिंग में कोई परे प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं से हेयर छोटे बड़े नहीं होंगे, और कटिंग में बहुत अच्छे खासे लेयर दिखेंगे। अभी मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि कहाँ से आपको लेयर दिख रहा है। तो आप लोग को हम एक बात बताना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लिया करिए, उस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, ताकि दोबारा उसको आप लोग देख सकें। क्योंकि मैं आप लोग के लिए मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ एकदम न्यू टॉपिक पर, न्यू ट्रेंड की आप लोग के समझ में आए। तो ऐसे ऐसे मुझे पूरे हेयर में कटिंग को लेके जाना है। तो किसी ने कमेंट किया था मैम जब भी हम कटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे हेयर छोटे बड़े हो जाते हैं। तो डियर हम कटिंग की वीडियो बहुत सारी अपलोड किए हैं, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। एकदम परफेक्ट है। आप लोग
के लिए कैसे कैसे कटिंग करना, लेयर में कई तरह की कटिंग हम अपलोड किए हैं। जैसे आपको लगे कि हाँ इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे, उस तरीके से आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। अब हम अच्छे से कॉम्ब करके हेयर को दोबारा रीचेक करेंगे। आपको दोबारा कटिंग करने के बाद में अच्छे से कॉम्ब करके रीचेक कर लेना है। जब हम अच्छे से चेक कर लेंगे तभी हमें लगेगा कि हमारे एक्स्ट्रा कहीं से छोटे बड़े हेयर्स होते हैं, तो उसको हम सीजर से कट कर देते हैं कि कॉम्ब करने के बाद में एक्स्ट्रा हेयर बाद में ना दिखे। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, लेकिन आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होती है, क्योंकि लॉन्ग हो से हमें मतलब नहीं है। अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें पूरा फुल वीडियो को वॉच करना ही होगा, तभी हमको कुछ मिलेगा, तभी हम कुछ लाइफ में कर पाएंगे। तो हम इसको अच्छे से कॉम करेंगे, 100% गीला करके एक बार हम भी चेक करेंगे कि नीचे से हमारे कहीं हेयर छोटे बड़े तो नहीं है। जब हमें कहीं छोटे बड़े हेयर्स दिखेंगे तो वहाँ पे हम उसको कट कर देंगे। अब देखिए मैम के हेयर में कितने अच्छे से लेयर्स दिख रहे हैं, जो कि ये कटिंग करने में बहुत आसान मतलब वो दिखता है। तो एक्स्ट्रा हेयर निकालने के लिए आपको कॉम करना होगा। काम करने के बाद में जो हमें दिख रहा है सीजर से उसको हल्के हल्के हेयर को कट कर देंगे। जब कट कर देंगे तो हमारे कटिंग में और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और अच्छे हमारे लेयर से दिखेंगे। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना होगा कटिंग करते समय। अगर आप इसी को इग्नोर कर देंगे कि रहने दीजिए कोई बात नहीं है, इतना चलता है, तो वहीं पे जो है कहीं ना कहीं हेयर में छोटे बड़े हमारी कटिंग दिखती है और अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लेयर्स आए हैं। मैम के हेयर भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत ज़्यादा मोटे हेयर्स नहीं थे, फिर भी कटिंग करने के बाद बिना ब्लो ड्रायर के कितने प्यारे लेयर्स दिख रहे हैं। अगर इसमें हम ब्लो ड्रायर कर देंगे तो पूछो मत कितने अच्छे दिखते हैं। थैंक यू सो मच।